भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए अपने एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस एजेंडे में वैश्विक सहयोग, बहुपक्षीय सुधार और ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम के बीच भारत ने ब्रिक्स मंच के जरिए संतुलित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संकेत दिया है। गिग वर्कर्स को बड़ी राहत देते हुए ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी ने 10 मिनट डिलीवरी का लक्ष्य हटा दिया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। तेज डिलीवरी के दबाव के कारण बढ़ते सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इस निर्णय को गिग वर्कर्स के अधिकारों और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक दबाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। नई टैरिफ नीतियां और मुद्रा की कमजोरी ईरान की घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन प्रतिबंधों से आयात, निर्यात और रोजमर्रा की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसका प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके व्यापारिक भागीदारों और वैश्विक बाजारों पर भी पड़ेगा। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर मैरी कॉम के निजी जीवन को लेकर उनके पूर्व पति करुण वोनखोला ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए हैं। उन्होंने मैरी कॉम पर 2013 में जूनियर बॉक्सर के साथ संबंध होने और संपत्ति से जुड़े वित्तीय आरोपों का हवाला दिया है। वोनखोला ने यह स्पष्ट किया कि वे मैरी कॉम पर लगाए गए कई आरोपों को अस्वीकार करते हैं और अब तक चुप्पी साधे थे। यह मामला तलाक और निजी विवाद से जुड़ा हुआ है और सार्वजनिक बहस का विषय बन चुका है। टीसीएस के एक कर्मचारी ने बताया कि उनका मासिक वेतन 5.5 वर्षों में 25,000 रुपये से घटकर 22,800 रुपये रह गया। कर्मचारी ने इसका कारण अपने करियर में तकनीकी कौशल, अपस्किलिंग पर पर्याप्त ध्यान न देना बताया। इस अनुभव ने प्रदर्शन समीक्षा और वेतन वृद्धि पर गंभीर असर डाला। यह मामला इस सेक्टर में करियर प्लानिंग और वेतन नीति पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।